इस वीडियो में अपन बात करेंगे मेट्रोन 400 टेबलेट के बारे में। देखिए, इसके अंदर जो कंपोजिशन आता है वो आता है मेट्रोनिडाजोल, जिसका अलग अलग डिजीज में उपयोग किया जाता है। लेकिन इस वीडियो में जो वजाइना में जो बैक्टीरियल वजाइनोसिस होता है उसमें ये टेबलेट कैसे वर्क करती है, कितनी डोज में इसे दिया जाता है और कैसे इसे लेना है, उसके बारे में ही मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा भी ये इस टेबलेट के काफी सारे उपयोग होते हैं जो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है। देखिए, जो बैक्टीरियल वजाइनिसिस होता है, सबसे पहले तो ये समझते हैं ये होता क्या है। देखिए, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, एना एना एरोबिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ के कारण होने वाला एक इन्फेक्शन है, यानी बैक्टीरिया के द्वारा वजाइना में होने वाला इन्फेक्शन है। वजाइना की जो पीएच होती है वो एसिडिक होती है। जब वो पीएच एसिडिक न रहकर सारी हो जाती है तो वहाँ पे बैक्टीरिया फंगल ये पनपने लग जाते हैं। और जैसे क्लीनिंग अच्छी नहीं रहती, साफ सफाई नहीं रखते, हाइजीन नहीं मेंटेन करते, तब भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो वजाइना में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे भी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो उनकी जो संख्या होती है वो तो कम हो जाती है और जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसके कारण जो इन्फेक्शन होता है वो कोज हो जाता है। और जैसे ये बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो वाइट डिस्चार्ज होना, वहाँ पे हीचिंग होना, फीस स्मेल आना, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और बहुत सी महिलाओं को ये रहता भी है। अगर किसी महिला को जैसे मरी हुई मछली की सी स्मेल आती है वजाइना से, या फिर वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा है, ग्रे है या येलो कलर का वाइट डिस्चार्ज है, तो ऐसी कंडीशन में वो बैक्टीरिया के कारण होने वाला वाइट डिस्चार्ज होता है। ठीक है। तो उसमें मेडिसिन की नीड होती है। तो उसमें जो फर्स्ट चॉइस होती है उसको ट्रीट करने की, वो एक मेट्रोनिडाजोल जो ये टेबलेट है इसको दिया जाता है। इसके साथ भी अलग अलग मेडिसिन और दी जाती है, जैसे यूटेरियन टॉनिक भी दिया जाता है, ऑइंटमेंट भी दी जाती है, वजाइनल टेबलेट भी दी जाती है, वो काफी सारी चीजें दी जाती है। ठीक है। तो उसी में जो फर्स्ट चॉइस होती है, जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, वो मेट्रोनिडाजोल करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक एनाएरोबिक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ को मारती है। ठीक है। जैसे ही वो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है तो वहां से क्या होती है, जो फिश स्मेल आती है वो कम हो जाती है, और जो गाढ़ा सफेद या ग्रे डिस्चार्ज होता है वो ठीक होता है, और जो वजाइना की जो पीएच होती है वो भी मेंटेन होती है। अब देखो ये काम कैसे करती है। मेट्रोनिडाजोल क्या करती है, जो एनाएरोबिक बैक्टीरिया होता है उसके डीएनए में एंटर करती है और उसके डीएनए को डैमेज कर देती है, जिसके कारण वो ग्रोथ नहीं कर पाता और वो मर जाता है। ठीक है। अब अपन इसकी डोज की बात करें तो इसकी जो डोज रहती है वो 400 mg की भी आपको मार्केट में मिलेगी, ये 200 mg में भी मिल जाती है। 400 mg को दिन में 2 बार दिया जाता है, एक सुबह खाना खाने के बाद, एक शाम को खाना खाने के बाद। और इसे मैक्सिमम 1 वीक तक दिया जाता है। ठीक है, ज्यादा लंबे समय तक इसे नहीं दिया जाता है, 1 वीक तक इसे दिया जाता है। और साथ ही में जैसे कोई वजाइनल जेल हो गया और यूटेरिन टॉनिक हो गया, वो भी डॉक्टर देते हैं। ठीक है। मैक्सिमम इसे 7 दिन तक दिया जाता है। और अगर इसे लंबे समय तक दिया जाए या फिर इसे ओवर डोज में दिया जाता है तो इसके कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे मतली आना, उल्टी रहना, पेट में दर्द रहना, मेटेलिक टेस्ट हो जाना, सिर दर्द रहना, मुंह में कड़वापन होना। ये सारे जो साइड इफेक्ट होते हैं वो टेम्परेली होते हैं और नॉर्मली ये ठीक हो जाते हैं कुछ दिनों में। और देखिए, अगर ये टेबलेट किसी महिला को चल रही है या कोई भी इसे कंज्यूम कर रहा है किसी भी रीजन से, तो इसके साथ ड्रिंक नहीं करना है। और अगर कोई महिला जैसे गर्भवती है या बच्चे को दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है, तब भी इस टेबलेट को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। और अगर किसी को ये एलर्जी करती है मेटानिडाजोल से, अगर किसी भी पेशेंट को एलर्जी है तो इसको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। और इस प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।